आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। माशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद गौस, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। ऑनलाइन से मंगाए हुए प्रोडक्ट्स पड़ रहे हैं भारी। एक ऐसा ही वाकया हाफिज बाबा नगर के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम सैयद सुलेमान है उसके साथ पेश आया। उसने ऑनलाइन से एक ऐड देखकर मोबाइल का टैब मंगाया जो कि कुछ दिन बाद खराब हो गया। इस तरह का एक और वाकया बाबा नगर से ही पेश आया। आवाम को चाहिए कि ऑनलाइन से कुछ मंगाने से पहले देख समझकर ऑर्डर करें। इस तरह का धोखा आपके साथ भी हो सकता है। इमरोज खान के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। फिर से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा नाम सैयद सुलेमान उर्फ अज्जू लीडर। जी मैं हाफिज़ बाबा नगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सीनियर सदर यहाँ पर हूँ। मैं आपको ये बताना बेहतर समझ रहा हूँ कि मासूम आवाम जो आजकल गुमराह हो रही है फ़ोन के लिए टेक्नोलॉजी पीरियड में, यहाँ पर जो बच्चे जो हैं स्कूल्स को वगैरह जा रहे हैं, कंप्यूटर पीरियड है, तो उस हसना में हम टीवी पे एडवर्टाइज देखे, डाटा वेंट देखे, हम लोग को बहुत खुशी हुई। उसमें ऐसा टैब बताया गया हमको, तो टैब देखे तो हम बोले भाई कंप्यूटर के बजाय ये टैब अगर आ गया तो बेहतर रहता। तो हम यहाँ पर ये बुक कराए। बुक कराने के बाद मैं ये देखिए ये डाटा वेंट्स, यहाँ डेट देखिए आप, मैं 20 दिसंबर 2016 को ये बुक मेरे पास ये एक प्रोडक्ट आया था मेरे पास ये। उसके बाद मैं बुक कराया। लेने के बाद यहाँ पर उसके तक फ्री वाचर बोल के बताया गया। उसका वाचर कंटिन्यू में फ़ोन करने के बाद ऑपरेटर किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब कभी भी मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो सिर्फ एक ही बात बोल रहे कि सर 3 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, 1 वीक का टाइम दीजिए, 2 वीक का टाइम दीजिए। वाचर आखिरी में बेहद 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 हद से ज़्यादा बेजार होने के बाद वाचर जो है हमारे ये मार्च के महीने में आया और ये वाचर यहाँ पर है। ये वाचर में हमारे यहाँ दिया क्या दिया देखिए आप, वाचर में यहाँ पर 3 days 2 नाइट हॉलीडे वाचर बोल के हमारे यहाँ पर दिया। कोई गरीब आदमी यहाँ पर जाता है क्या, ये होटल्स वगैरह को जाता है क्या? देखिए आप इतने होटल्स यहाँ पर दिए जाने के लिए, कोई रिजॉर्ट को जाएगा क्या? एक आदमी गरीब आदमी का अपने पास जो गुंजाइश नहीं रहती, गुंजाइश के हिसाब से चीज़ मंगाता है। यहाँ पर हमारे वाचर में ये तमाम चीज़ दिए। लिहाजा मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। मुझे जो शिकायत है वो अहम मामला ये है, डेटा वेंट सर्च जो मैं यूज़ करा था बराबर 2 महीने में यूज़ नहीं करिए। जो फ़ोन की हालत देखिए आप किस तरीके से हो गई। यहाँ पर फ़ोन ऑटोमेटिकली खुल गया। यहाँ पर बैक साइड में देखिए आप इसकी बैटरी का आलम क्या हो गया। मैं ये फ़ोन चार्जिंग भी नहीं कर रहा था, फ़ोन थोड़ा सा चार्ज था, 30-40% चार्जिंग थी इसमें। मैं इसे ताबदान में रख दिया। ताबदान में रखने के बाद मेरा अपना दूसरा फ़ोन यूज़ करा। थोड़ी देर के बाद ये आलम सामने हो गया हमारे को, दुनिया की हमारे को तकलीफ हो गई इससे। यानी ये डेटा वेंट कंपनी जो है आवाम को फ़ोन के नाम पे धोखा दे रही है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप ये फ़ोन मत लीजिए, क्योंकि लेने के बाद ऐसा हादसा हो रहा, खुदा ना खासा आए दिन कैसे हमको फ़ोनों पर व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं कि फ़ोन यहाँ पर ब्लास्ट हो गया, किसी के हाथ चले गया, किसी के कैसे उंगली कट गई, किसी के कान के पास ब्लास्ट हो गया, कोई अपने जानी माली नुकसान हो रहा है। अरे भाई इस तरीके से अगर आप लोग फ़ोन हमारे को देंगे, आवाम को देंगे, आवाम को क्या दीवाने समझे, आवाम को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। ये गलत करना बंद कर दीजिए, वरना इसके ऊपर हम सीरियस एक्शन लेंगे। अभी ये बाद में हमारे सदर साहब को नहीं बोला, अगर हमारे सदर साहब को अगर मैं बोल दूँगा तो बात बहुत आगे जाएगी। लिहाजा मैं आपको स्ट्रिक्टली वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरा ये फ़ोन सीधे जल्द से जल्द एक्सचेंज करिए। और दूसरी बात ये है, वहाँ पर एड्रेस हमें दिया है शमशाबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। वहाँ पर कहाँ है भाई एयरपोर्ट के पास? कौन सी जगह जाएंगे? एयरपोर्ट का छोटा है, एयरपोर्ट का रास्ता छोटा है, आउटर रिंग रोड के कई रास्ते हैं वहाँ पर। हाफिज़ बाबा नगर जो कि हमारी एक बस्ती है, हाफिज़ बाबा नगर में 1,40,000 की आबादी है। यहाँ पर कौन सी गली, कौन सा नुक्कड़, कौन सा घर, कौन सी दुकान हमें खुद नहीं मिलता। तो जाके शमशाबाद पे क्या दीवानों को तक घूमे कि आवाम को ये डेटा वेंट्स कंपनी वाले बेवकूफ़ समझे? क्या इनको कोई तमीज़ नहीं है कि आवाम के कैसे जज्बात से ये लोग खेल रहे हैं? देखिए आप हालत देखिए हमारी कितना फिलहाल, क्या हम आवामी खिदमत करना या हमारे कैसे परेशानी मिलती रहना? आए दिन दुनिया की परेशानियां होती रहती है हमको। ये फ़ोन यूज़ करते इस वजह से यूज़ करते कि ताकि हमारे कोई इमरजेंसी में हमारा फ़ोन इस्तेमाल होना। यहाँ पर हम टैब है बोल के लिए, हमारे बच्चों को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का पीरियड है, हमारे बच्चों को फॉरवर्ड करना, शार्प माइंडेड करना, शार्प पीरियड के साथ शार्प करना बोल के हम लिए, मगर यहाँ पर धोखा दे रहे हैं हमको। लिहाजा मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि डाटा वेंट्स कंपनी वालों का आप प्रोडक्ट खरीदने से पहले जांचिए, परखिए, उसके बाद लीजिए, वरना फ़ोन मत लिए। मैं इसे धोखा खाया हुआ हूँ। लिहाजा तमाम आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप धोखा मत खाइए, आप होशियार हो जाइए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। एक अहम बात मैं आपको बोलना भूल गया। मैं कस्टमर केयर को जब कभी भी मैं कॉल कर रहा हूँ कस्टमर केयर को कि मैडम मेरे फ़ोन में ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा प्रॉब्लम है, इसमें इंटरनेट ऑन होता बोल के आप बोले फ्री इंटरनेट, 1 ईयर फ्री इंटरनेट बोल के इसमें बताया गया। मगर यहाँ पर जब मैं इंटरनेट ऑन कर रहा हूँ तो इंटरनेट आउट नहीं हो रहा। फिर जब मैं कैसे वहाँ पर कस्टमर केयर को कॉल कर रहा हूँ तो कस्टमर केयर से बात हो रही है कि सर आप ब्राउज़र में जाइए, वहाँ पर एक पेज दिखता है, वो पेज को आप फिल करीजिए, फिल करने के बाद ओपन होगा। अरे भाई जब इसके अंदर नेट बैलेंस रहेगा तो ओपन होगा ना, नेट बैलेंस ओपन है। फिर मैं जाके नेट बैलेंस वहाँ पर 50 रुपये का नेट बैलेंस या 25 रुपये का कुछ नेट बैलेंस कराया मैं। उसके बाद मेरा नेट बैलेंस जो कराया मैं वही चल रहा है। कंपनी की तरफ से किसी किस्म का कोई फ्री नहीं आया मुझे। दुनिया का धोखा हो गया इसमें। बाकायदा आपको यहाँ पर दे रहा है कि 1 ईयर फ्री इंटरनेट बोल के दे रहा है। कहाँ है भाई बताइए आप? अरे ऐसा धोखा नहीं देना, ज़रा होशियार हो जाइए आप लोग। तमाम आवाम होशियार हो जाइए। होशियार होकर डाटा वेंट्स कंपनी का जब कभी भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो सोच समझ के खरीदिए। और एक अहम बात बोल रहा हूँ, जब कभी भी फ़ोन करते हैं ये फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर आप टेक्नोलॉजी को हम सीधे यहाँ पर टेक डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते हैं, आपको कॉल उनसे बात कर लीजिए। जब वो टेक्नीशियन टेक्निकल डिपार्टमेंट को जब फ़ोन फॉरवर्ड कर रहे हैं, यकीन मानिए मत मानिए आप,
इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले मेरे सामने रहे तो उनके ऊपर मैं लीगल एक्शन ले लेता था वहाँ पर, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली सीधे सीधे जब कॉल फॉरवर्ड करते तो फ़ोन उठाने का नामो निशान नहीं है वहाँ पर। 3-3 मिनट 4-4 मिनट लाइन पे ठहरा दे रहे हैं और किसी किस्म का कोई फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। क्या ये तरीका होता? कई दिनों के बाद टेक्निकल डिपार्टमेंट का फ़ोन आया, हेलो सर हम डेटाविंड से बात कर रहे हैं, आपके फ़ोन का प्रॉब्लम, हाँ तेलुगु में बात कर रहे हैं। तो मैं बोला सर मेरे को तेलुगु नहीं आती, आप हिंदी में बात करिए। हिंदी में बात करना सुनना, लाइन कट कर दे रहे हैं वो लोग। अरे ये क्या तरीका होता है भाई? क्या आवाम के जज्बात से खेलना इनका काम है क्या? डेटाविंड कंपनी, मैं आपके सख्त खिलाफ हूँ, लिहाजा सीधे सीधे आप लोग अपने गलतियों से बाज आ जाइए, वरना मैं इसके ऊपर लीगल एक्शन लेने वाला हूँ। होशियार हो जाइए आप। शुक्रिया, खुदा आप कहाँ से ऑर्डर करे फ़ोन? ये आप कहाँ देखे? आप ये ऑनलाइन से? जी मैं घर पर अपने बैठ के टीवी देख रहा था, टीवी में कुछ चैनल देखा, मैं चैनल के ऊपर डेटाविंड का एडवर्टाइज दे रहा था, तो मुझे बाखूबी बहुत प्यारा दिखा एडवर्टाइज ये। उसके बाद मैं बोला कि भाई मेरे बच्चे हैं 2nd स्टैंडर्ड के 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, ये कंप्यूटर पीरियड है, मेरे बच्चों को टैब मंगा लेंगे अपन, कंप्यूटर तो नहीं है अपने घर में, टैब मंगा कर देंगे, बच्चे का माइंड फॉरवर्ड होता है, शार्प माइंडेड होते बोल के मंगाया, मगर फायदा क्या हुआ? आज तक वो फ़ोन यूज़ में नहीं आया हमारे। कौन सा चैनल था? कौन से चैनल पे देखे आप? चैनल तो गालिबन मुझे याद नहीं है, मगर जी टीवी को शायद जी टीवी 2-3 चैनल्स पे बता रहा था, जी टीवी शायद होगा, उस पर मैं ये बुक कराया था। ये दिसंबर के महीने में बुक कराया था मेरे को, 20 दिसंबर को मेरे को डिलीवरी हुई है फ़ोन की डिलीवरी, मगर मार्च के महीने में वाउचर आया। वाउचर के लिए भी हज़ारों फ़ोन करना पड़ा था मुझे, थक गया मैं, वाउचर आज में बेजार हो गया। रिप्लेस करने के लिए नहीं बोले आप? रिप्लेस करने के लिए जब मैं फ़ोन करा उनको तो बोल रहे हैं कि सर हमारा ये नंबर है, फ़ोन करिए। वो नंबर पर कॉल करे तो बोल रहे हैं कि ये नंबर अभी एग्जिट ही नहीं हुआ, ये नंबर एग्जिट ही नहीं हुआ बोल के बता रहे हैं वो लोग। कहाँ रेस में कहाँ ले जाके आप करना बोलिए, बता शमशाबाद एयरपोर्ट बोल के बता दिया, ऊपर कहाँ है ऑफिस मालूम ही नहीं हमारे। शुक्रिया। मैं कारवान का रहने वाला हूँ। बाबा नगर कुछ काम से आया मैं मेरे खाला के पास, रात में टीवी देख रहा था, जी टीवी, उस पर ऐड आया। ऐड का नाम तो नहीं मालूम मेरे को, डेटन वी बोल के कुछ टैब है, वो देखा, उस पर कुछ ऑफ़र थे। मेरा बच्चा 10 साल का है, उसको ज़रूरत है कुछ सीखने के लिए, तो मैं देखा उसमें 30 सेकंड का कुछ वक्त दे रहा था। ऐसा तो टाइप वो अमेरिकन लंदन का कुछ है बोल के बता रहा, 30 से 35 हज़ार का। अगर आप 30 सेकंड में बुक करेंगे तो आपको 3,000 रुपये मिलेगा। उसके ऊपर कुछ इनाम भी बोले थे वो, जैसा कि मिक्सर ग्राइंडर, कूलर या होम थिएटर या कहीं बाहर जाने का टूर। हम बोले ठीक है मंगा लेंगे, ये आ गया तो घर में बच्चों के लिए काम भी आ जाएगा और दूसरा काम भी हो जाएगा। इसके जो नंबर पर मैं बुक कराया 1800-2089-835, इस पर बुक कराया। वक्त हो रहा था 12:20। जी। उसने जब भी मेरे को मैसेज आ गया ये चीज़ आपको बुक हो गया, आपको 4 कुछ स्क्रैच कार्ड गिफ्ट में आएंगे। उसके बाद में आज कुछ डिलीवरी मेरे पास आई, मैं पैसे दिया, वो एम्प्लॉय बोला नहीं सर पहले आप पैसे देना, पैसे दिया, पैसे दे के उनके सामने मैं टैब खोला, टैब डेड टैब निकला जो ऑन ही नहीं हुआ। फिर मैं उनको पूछा मेरा गिफ्ट वाचर कहाँ है? नहीं साहब वो हमारे को नहीं मालूम। तो मैं उनको बताया मेरे मैसेज में ये गिफ्ट वाचर के भी है, ये कहाँ है? नहीं हमारे को नहीं मालूम। उन्हें उनके बड़े कोई ऑफिसर से बात करा, वो ऑफिसर बोला साहब वो हमारे को नहीं मालूम, जो आया हम तुम्हारे दे दिए। मैं उसको पूछा इसमें अगर कुछ गलत चीज़ भी आ गई तो तुम दे देते क्या? साहब वो हमारा काम नहीं है। तो मैं उनको रोक लिया, रोक के कंचनबाग PS को जाने वाला था। उसके बाद में उन्होंने क्या करे और एक साहब से बात कराए। वो साहब कोई बेगमपेट में रहते, क्या नाम है वो साहब का? साई श्रीनिवास। उन्हें मेरे को ऐसा बोला देखो बाबू आप पैसे दे दो, हमारे आदमी को छोड़ दो, वो आप क्या करना है कर लो, कंपनी को कॉल कर लो। कंपनी को फ़ोन मारा हूँ, कंपनी वाले फ़ोन नहीं उठा रहे। क्या है साहब मामूली हम गरीब ड्राइवर हूँ मैं, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए 2-3 हज़ार का टैब लिया, जिसमें से ये टाटा विन वाले इतना धोखा। फिर पलट के जी टीवी में ऐड आया, जी टीवी तो अच्छी मशहूर है, ये लोग भी इतना फेक कर रहे हैं। और ये बंदा है, इन्हें बोलता भाई मेरे को नहीं मालूम, मेरा काम है खाली पहुंचाना। तो मैं उसको पूछा भाई कोई कस्टमर सही रहता, कोई कस्टमर गलत रहता, मैं मालूम बोल के ये बंदा मेरे को बोला। फिर ये बंदा इसको फ़ोन करके बुलाया, ये साहब भी बोले कि भाई मेरे को नहीं मालूम, हमारे घर ये चीज़ है। मैं पूछूंगा ना सर, 3,300 रुपये दिए। बाद में मैं अपना मोबाइल टाइप पूछा और वो जो इनाम में है वो पूछा, नहीं है मेरे पास, आपको जो करना है कर लो बोल रहे हैं। इसीलिए हमारे को ये सब करना पड़ा। इसके बाद में भी रिजल्ट आएगा तो हम जाके PS में कंप्लेंट टाटा विन और ये लोकल लोगों के ऊपर कंप्लेंट करेंगे। मैं कुरियर ऑफिस का एम्प्लॉय हूँ। मेरे को हमारा इंचार्ज था जैसो
पार्सल देते मैं लेके डिलीवरीज करता हूँ कस्टमर के। ये डाटा बिल के टाइप से कस्टमर को प्रॉब्लम हुआ, फेक निकला, जिसकी वजह से कस्टमर जैसो मुझे रोक के रखे और जैसो ये जैसो सही नहीं है हमको, उन्होंने जैसो कंपनी को जैसो कंप्लेंट करें कि इनका आइटम सही नहीं आया। उसके बाद हमारे एम्प्लॉय सर को बुलाए और जैसो उन्होंने यहीं ठहरे हुए, ये पूरे सामान यहीं रखे हुए। कौन सी कंपनी में काम करते हैं आप? वेलेक्स कोरियर ऑफिस है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है, ऐसे कितने प्रोडक्ट्स आप एक दिन में कितने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं डाटा विन के? कोई कैंसिल कराते, कोई ले लेते। नहीं, अभी तक कितने कैंसिल हुए अब तक आप लेने, जब आप देने के लिए जा रहे हैं? तकरीबन कैंसिल करा देते और तकरीबन लोग ले लेते। कितने जो है सो ऐसा चेक करे बाद कितने फेल निकले इसमें? नहीं, ये फर्स्ट आया मेरे कोरियर में, मतलब मैं देते वक्त पहली बार जैसो ऐसा ये इनको बंद टाइप मिला। तकरीबन कई जनों को चालू टाइप निकले, कोई शिकायत नहीं है। ये एक जैसा कंप्लेंट आया। ये टाटा विन के जो गिफ्ट कार्ड्स बोल के जो कहना है इनका, तो ऐसा आपको दूसरे लोग नहीं पूछ रहे हैं आप जितने नहीं, डिलीवरी हमारे पूछे, हम जैसो बोल दिए हमको नहीं मालूम, कस्टमर केयर से बात कर लिया, अब डाटा विन वाले का नंबर है, उस पर कॉल कर लीजिए बोल के हम बोल देते। क्यों तो ये सील पैक होके आता है, हमारा काम है खाली आपके घर तक लाके देने का। डाटा विन के वॉचर्स, गिफ्ट कूपन्स किसी भी एक कस्टमर को दिए आप अब तक? गिफ्ट कूपन जैसा हमको नहीं मिले सर। ये डाटा विन टाइप में पैक होके आता बोल के वो लोग कस्टमर को बोलते, कस्टमर पूछता तो हमको नहीं मालूम सर, ये बन रहता, आप देख लीजिए बोल के हम दे देते। कितने डिलीवरी करे आप डाटा विन के? याद तो नहीं है सर, वो दे दिए तकरीबन डाटा विन्स के टाइप। कितने दिए? एक 20 दिए सर। तो गिफ्ट वाचर के लिए तलब करे लोग, फिर पूछे आपको? मेरे को पूछे तो हम बोल दिए सर कि हमारा काम है डिलीवरी करना आपके घर तक, आप जो डाटा विन वाले को बुक करें उसके ऊपर आप जो सो कॉल कर लीजिए, उन्होंने बोलेंगे कि आपको गिफ्ट वाचर का पता क्या है, वो हमको नहीं मालूम बोल देते। कंप्लेंट्स आ रही पक्का ये डाटा विन के जो जितने भी आप जो सो प्रोडक्ट्स देने के लिए डिलीवरी करने के लिए जा रहे हैं? जी हो आते कंप्लेंट्स पूरे डाटा विन के जितने प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं उस पर कंप्लेंट आते हैं? रिटर्न के पार्सल मिलने के बाद इसमें गिफ्ट नहीं है तो हम बोल देते कि आप डाटा विन वालों को कंप्लेंट कीजिए। तो आप जितने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं पूरों का कंप्लेंट आ रहा? हाँ, थोड़े कस्टमर करे, थोड़े नहीं करे सो इसमें। अच्छा, आप क्या करें फिर? इन लोगों को आपको रोक लिया तो? कुछ भी नहीं, हमारे सुपरवाइजर को बुलाए, इंचार्ज सर को। कौन है आपके सुपरवाइजर? हमारे नो। Good evening. I am Narsima from Malakpet branch supervisor. Malakpet branch supervisor हूँ मैं। यहाँ पे मेरा नाम नरसिम्हा है और वेलेक्स लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ। यहाँ मलकपेट ब्रांच सुपरवाइज़र हूँ, मलकपेट ब्रांच का सुपरवाइज़र हूँ मैं। एक्चुअली क्या हुआ बोले तो ये डाटा विन का टैब के लिए हमारा डिलीवरी पर्सन बाबा नगर आया, बाबा नगर आके डिलीवरी करे। एक्चुअली हम सील्ड कवर देते, ओपन डिलीवरी भी नहीं देते। वो अंदर क्या है हमारे को तो मालूम वो नहीं रहता। एक्चुअली डाटा विन बोले तो फ़ोन सील्ड सब जने को हम सील्ड कवर देते, सील्ड नहीं रहे तो हम ही नकल बोलते ये कस्टमरों को। यहाँ पे बाबा नगर में क्या प्रॉब्लम हुआ बोले तो एक्चुअली ओपन करने के बाद उसमें कुछ सामान वो टीवी में देख के वो कौन सा प्रोडक्ट नहीं आए, वो आना ये आया है बोल के हमारे को बोलती है। डाटा विन टैब आया, लेकिन उसके साथ कुछ स्क्रैच कार्ड कुछ बोले कहते टीवी पे ऐड पे, वो नहीं आया कहते, इसलिए हमारे को यही बाबा नगर पे रोक दिए। हमारे को हमारा डिलीवरी से रहता, हमारे को उसका बारे में डाटा विन के बारे में ओनली हम सील्ड कवर देना है। ये जो डाटा विन के प्रोडक्ट्स है आपके, टोटल कितने आते हैं आपके ब्रांच पे? एक दिन में कितने आते हैं? एक दिन में 10-15 आता सर। 10-15। तो को प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे आपको इस पर? ऐसे थोड़ा जने प्रॉब्लम्स बोलते, स्क्रैच कार्ड नहीं आए बोले तो हम बोलते और डाटा विन कॉल करो बोलते सर, उन लोगों का डाटा विन को कॉल कर लेते हैं। ये जो आपका ब्रांच कहाँ पे है? मलकपेट।
मलकपेट पे। तो अब ये टाइप है, आपकी कंपनी से टाइप है आप लोगों का? ये हमारा कुरियर्स कंपनी है। कुरियर कंपनी। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, मैं मोहम्मद गौस।